अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिसऑर्डर। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, जिसमें के स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। हमारे पास मेन डिजीज़ है, एक है ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरी है आर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, वो कहते हैं ये एक बोन डिजीज़ है और होती किन में, स्पेशली अडल्ट्स में भी हो सकती है, लेकिन स्पेशली किन में होती है, ओल्ड पीपल में, और उनसे भी ज़्यादा स्पेशल होती है ओल्ड वुमेन में। मतलब औरतों में ये स्पेशली इस केस को बहुत स्टडी किया जा रहा है कि ये जो बीमारी है ये औरतों में ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है क्या है कि मतलब हड्डियों का भुरभुराना या हड्डियों का खुर जाना। ये क्या होता है, डिक्रीज़ इन डेंसिटी ऑफ बोन्स, के इसमें हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, उनके जो है हड्डियाँ जो हैं वो हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। वो होती कि इसलिए ड्यू टू कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब हमारी हड्डियों को मजबूत जब कैल्शियम और फास्फोरस मिल के बना रहे होते हैं, तो जब कैल्शियम और फास्फोरस की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, अपने लेवल से कम हो जाएगी, तो फिर ऑब्वियसली हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। और इसकी एक और रीज़न है ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, खुराक की कमी, जिसमें क्या होता है लैक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी। विटामिन सी और प्रोटीन्स में कमी आने लग जाती है, तो इस वजह से भी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और थर्ड हमारे पास आता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जब की भी कमी की वजह से होता है। हमारे जो हार्मोन्स है वो हमारी यूथ एज तक तो प्रॉपरली मतलब अपने फंक्शंस कर रहे होते हैं। जैसे जैसे एज जो है वो ओल्ड एज की तरफ कन्वर्ट होती रहती है, तो हमारा क्या होता है, डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ हार्मोन लेवल, मतलब ग्रोथ हार्मोन हो या दूसरे हार्मोन्स हो, लेकिन उनकी सेक्रीशन में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। ठीक है, तो एक इसमें ऑस्टियोपोरोसिस की एक रीज़न ये भी होती है। अब ये बेसिकली इस तरह समझाने वाले टॉपिक्स नहीं हैं, ये डिसऑर्डर्स हैं जिससे कि आपने एज इट इज़ याद करना है, इसलिए मैंने इसके ये पॉइंट्स आपके सामने बना दिए ताकि आप इसे इजीली याद कर सकें। और फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में। वो कहते हैं ये भी ओल्ड एज एंड वुमेंस में वगैरह में होता है। और इसमें इसकी हमारे पास सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं कि जॉइंट्स में स्टिफनेस और पेन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हमारे जो जितने भी लेग्स के जॉइंट्स हैं, हमारे टो जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, इनमें क्या पेन वगैरह स्टार्ट होने लग जाते हैं। वो कहते हैं स्पेशली ये होता है किन जॉइंट्स में, वेट बेरिंग जॉइंट्स। वेट बेरिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा हिप जॉइंट, जिसने कि हमारा अपर पोर्शन को पूरे के पूरे को कवर किया हुआ था, उस पूरे अपर पोर्शन का हमारा वेट ही हिप जॉइंट्स पे होता है। उसके बाद हमारे वो कहते हैं एंकल जॉइंट, हमारे जो टखने हैं उनके जो जॉइंट्स होते हैं उन पे हमारा पूरे जिस्म का ही वेट उन पे होता है। तो स्पेशली ये आर्थराइटिस इन जॉइंट्स में होता है। ट्रीटमेंट एज सच इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ये पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जो इंस्टेंट ट्रीटमेंट है वो यही है कि पेन किलर ले लें या कोई भी आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह ले लें। फिर हमारे पास आर्थराइटिस की टाइप्स आ जाती हैं। 3 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड एंड गॉट। वो कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है कि ये डीजेनरेशन ऑफ द कार्टिलेज प्रेजेंट एट द जॉइंट। जो हमारे जॉइंट्स हैं ना, इनमें जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं ना, वो जब ख़त्म होने लग जाती हैं, डीजेनरेट होने लग जाती हैं, वो कहते हैं इस वजह से जो है वो हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। और इसके अलावा एक तो हमारे पास ये रीज़न है। दूसरी रीज़न क्या है, ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट जॉइंट्स। जब हमारे जॉइंट्स में जो लुब्रिकेंट्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स में, जो कि हमारे जॉइंट्स में रगड़ ना हो, इस चीज़ से बचाते हैं। तो कहते हैं जब लुब्रिकेंट की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है ना, तो फिर हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रूमेटॉइड। रूमेटॉइड बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एट जॉइंट। जो हमारे जॉइंट्स की ऊपर वाली झिल्ली होती है ना, मेम्ब्रेन, अगर ये हमारे पास जॉइंट है ना तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इस मेम्ब्रेन और इस जॉइंट के दरमियान ही हमारे पास लुब्रिकेंट मौजूद होता है। ठीक है, वो कहते हैं ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जब ख़त्म होने लग जाती है, डीजनरेट होने लग जाती है, तो इसे हम रूमेटॉइड कहते हैं। कहते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है कि फटीग होती है, पेन होता है, स्टिफनेस इन जॉइंट्स होता है, कि हमें पेन महसूस होती है, खिंचाव पड़ता है हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें, तो बहुत थकावट सी महसूस होती है। ये इसके बेसिकली अलामात है। नेक्स्ट है हमारे पास गॉइट। वो क्या होता है कि अकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स में ना, क्योंकि इमूवेबल जॉइंट्स में अगर अकोमुलेशन हो तो वो फिर ज़ाहिर है इतने पेन का बाइस ना बने। अब जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स हैं उनमें ही यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अकोमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर वो पेन होती है।
तो इसमें क्या होता है, वो कहते हैं बेसिकली ये अटैक करता है टो जॉइंट पर, जो हमारे टो जॉइंट्स हैं उन पे ये डायरेक्ट अटैक करता है। तो ये हमारे पास थी आर्थराइटिस की डिटेल, और ये 2 ही डिसऑर्डर्स हैं फ़िलहाल, ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। तो इसमें जो समझाने वाला था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एज़ इट इज़ इनके पॉइंट्स जो हैं वो याद करने वाले हैं, तो ये आपने पॉइंट्स याद करने हैं।